और ये अहम खबर बता दें अपने दर्शकों को, चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद जेपी नड्डा का बयान आया है। गुजरात में हम भारी बहुमत से जीतेंगे। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष का कहना है गुजरात में फिर से डबल इंजन की सरकार बनेगी। अब डबल इंजन की सरकार पर वार करते हुए अरविंद केजरीवाल कहते हैं ये फ्रेश इंजन है और माइलेज भी अच्छा देगी। चलिए अभी हमारे साथ हैं क्या आप? लीजिए। जी 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 इसको लेकर मैं आगे फिर से बढ़ना चाहता हूं। डबल इंजन गुड गवर्नेंस और गुड गवर्नेंस के बेसिस पे सरकारों का रेपुटेशन या फिर कई जगहों पर एंटी इनकम्बेंसी, ये सारे फैक्टर्स काउंट करते हैं। वैसे ही काउंट करते हैं जैसे ट्रेडिशनली हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी में और चुनाव में करते रहे हैं, या चीजें बदल गई हैं अनिला जी? ये देखिए, एंटी इनकम्बेंसी की अगर कोई बात करता है तो बिल्कुल करनी भी चाहिए। जो सत्ताधारी सरकार होती है किसी भी राजनीतिक दल की होती है, ये कहा जाता है कि भाई अगर वो वहां पे शासित है तो एंटी इनकम्बेंसी होगी। परंतु अगर आप हाल फिलहाल के चुनावों का इतिहास आप देख लेंगे तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने रिपीट किया है। तो ऐसा नहीं है अभी, मतलब मैं आप देख लो, उत्तर प्रदेश से आती हूँ, उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, उत्तराखंड में देख लीजिए, कहा जा रहा था कि नहीं, एक 5 साल के बाद बदलाव होता ही होता है, पर नहीं, बदलाव कुछ भी नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी की सरकार दोबारा आई है और गुजरात में तो निरंतर ये दिखाया है कि नहीं, उनको विश्वास की भारतीय जनता पार्टी के साथ है। आम आदमी पार्टी जो है वो विकल्प की तरह अपने आप को सोच रही है। और अभी भी मैं आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता बंधु को सुन रही थी, मुझे हंसी भी आ गई कि इन्होंने कहा कि चलिए, अनिला सिंह जी ने ये तो माना कि गुजरात जो है पहले से ही प्रगतिशील रहा। साहब, मैंने कहा था ऐतिहासिक सत्य है, थोड़ा सा इतिहास पढ़कर बैठा करें और जो ज्योग्राफिकल एरिया होता है वो कहाँ कैसे है उसका भी थोड़ा सा आप ज्ञान प्राप्त करके फिर बैठा करें। तो यहाँ पर मैं ये केवल कहना चाहती हूँ कि अगर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नहीं, वो असल में जो समझने की कोशिश कर रहा है विपक्ष, अनिला जी, जो विपक्ष जानना चाह रहा है और जो विपक्ष के मन में बात है वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। अनिला जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? विपक्ष ये जानना चाहता है, अनिला जी का फ्रेम फ्रीज हो गया है। राकेश हीरापारा जी के पास एक बार फिर से मैं ये बात समझने के लिए जाऊंगा। राकेश हीरापारा जी, आपके लिए वैसे यू हैव एवरीथिंग टू गेन हेयर, ये एक आपके लिए एडवांटेज है और ये बात आपको कॉन्फिडेंस भी देती होगी। लेकिन गुजरात में डगर आप समझते हैं कि मसलन पंजाब ने आपको एक नया हाई दिया, एक नया कॉन्फिडेंस दिया, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन स्टेट टू स्टेट चीजें वेरी करती हैं। यहां आपके लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, क्या है यहां पर चैलेंज आपके लिए सबसे बड़ा? सबसे बड़ा देखिए, वैसे तो कोई चैलेंज है नहीं, क्योंकि ये चुनाव जो है, इस बार मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ये चुनाव जनता लड़ रही है और जनता लड़ाने वाली है। सबसे बड़ा चैलेंज, अरे तो जो भारतीय जनता पार्टी को वोट देते हैं वो भी तो जनता ही है। हाँ, मैं वही बोल रहा हूँ ना। सबसे बड़ा चैलेंज जो हमारे लिए हमेशा रहता है कि हम जो है वो बीजेपी और कांग्रेस के पास जितना पैसा है, जितना बाहुबल है, जितने रिसोर्सेस है, वो हमारे लिए नहीं है। यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की 27 साल से सरकार है, तो वो स्टेट मशीनरीज का, सरकारी मशीनरीज का बहुत उपयोग या मिसयूज या सब कुछ करते हैं। हाँ, वो हमारे लिए नहीं है, इसलिए हमारे लिए ये सबसे बड़ा चैलेंज है कि फंड्स, रिसोर्सेज, पैसे, ये बाकी हमारे लिए एडवांटेजेस बहुत सारे हैं कि इस बार जनता तैयार है और जनता इस बार बदलाव चाहती है। लेकिन दिनेश जी, हैरानी है, प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री शाह का होम टर्फ होने के बावजूद इन्हें लगता है कि मुकाबला नहीं है। ऐसे कैसे? उनको ये सूट करता है, लिहाजा वो ऐसा बोलेंगे। लेकिन हम जरा इसको लेकर चलते हैं। यहाँ पर अब रवि हमारे साथ एक बार फिर से आप देख रहे हैं कि मौजूद हैं द्वारका से, वो लोगों का मन टटोल कर आप तक पहुंचा रहे हैं।